डियर फ्रेंड्स, एक बार एक व्यक्ति अपनी नाव पे एक गया और समुंदर पे अपनी नाव चला रहा था। थोड़ी देर बाद एक समुद्री तूफान आया और उसकी नाव उसमें पलट गई। वो व्यक्ति डूबने लगा, तब तक उसे एक लकड़ी का सहारा मिल गया। वो उसको पकड़कर तैरने लगा और उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अब तू मुझे बचा ले। वो व्यक्ति बहुत ही ईश्वर पे अटूट निश्चय वाला था। थोड़ी देर में एक शिप आई और शिप में से एक व्यक्ति ने उसकी तरफ रस्सी फेंकी कि आ जाओ, इस पे चढ़ जाओ शिप पे, तो तुम बच जाओगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा, ईश्वर आके मुझे स्वयं बचाएंगे। वो व्यक्ति आश्चर्य में चला गया कि ये व्यक्ति को अपनी जान ही प्यारी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर वाले ने उसे देखा कि ये व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने ऊपर से एक रस्सी फेंकी। तो उसने कहा कि इस पे इशारा किया कि इस पे चढ़ जाओ तो तुम बच जाओगे। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे भी उसी प्रकार मना कर दिया कि मुझे ईश्वर स्वयं बचाने आएंगे। इसी प्रकार तीसरी एक और मदद आई, लेकिन उसने उसको भी मना कर दिया कि मुझे ईश्वर स्वयं बचाने आएंगे। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति समुद्र में डूब गया। जब वो ऊपर स्वर्ग में गया तो उसने ईश्वर से बड़ी शिकायत की कि मैंने आपकी इतनी भक्ति की, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं, मेरी मदद नहीं की। तो ये जानते हैं ईश्वर ने क्या कहा उससे? उसने कहा मैंने तुम्हारे पास 3 बार मदद भेजी। एक बार शिप वाला गया, एक बार हेलीकॉप्टर वाला गया, एक बार अलग तरीके से मैंने तुम्हारे पास मदद भेजी, लेकिन तुमने उस मदद को नहीं समझा। तुम इतनी अंधभक्ति में थे कि तुम समझ ही नहीं पाए कि ईश्वर मदद कैसे करता है। ईश्वर कभी भी मदद स्वयं आके थोड़ी ना करेगा। ईश्वर अपने भक्तों की मदद करने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाता है और किसी के द्वारा मदद करता है। तो भाइयों और बहनों, हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर की मदद किस प्रकार से आती है, परंतु हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा है कि हम ईश्वर की मदद को समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।